Yes, good morning, everyone. Welcome to today's chapter, today's session, which is very, very important related to magic dust. तो मैजिक डस्ट क्या है? मैजिक डस्ट है एक तरह से ब्लेसिंग्स, दुआएं देना, जो हम अपनी कम्युनिटी में यूजुअली कर रहे हैं। एवरी डे वी आर डूइंग दैट। हम एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं। जब कोई शेयरिंग करता है तब हम ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ब्लेसिंग्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या रोल प्ले करती हैं ब्लेसिंग्स? जब हमने जब हम किसी के मान लो पैर छू रहे हैं या हम किसी के लिए कुछ करते हैं, और जब कोई दिल से हमें दुआ देता है, तो क्या हम फील कर पाते हैं उसको कि वो दिल से दे रहा है कि या वो ऊपरी तौर पे दे रहा है? फील होती है ये चीज? कर पाते हैं हम फील? हाँ जी, हाँ जी। है ना? और जब कोई हमें ब्लेस करता है या दुआएं देता है और जब हम ये फील करते हैं कि सामने वाला हमें दिल से दे रहा है, तो हाउ डू यू फील? तुम्हें कैसा लगता है? खुद को कैसा लगता है? अच्छा लगता है? तो चाहते हो कि लोग हमें दुआएं दें, हमें ब्लेसिंग्स दें, जो भी हमें आज तक मिली है हमें उससे और ज्यादा ब्लेसिंग्स मिले? चाहते हो? और ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं ना, ये आपकी किस्मत बदलती हैं। ये आपकी किस्मत को बदल देती हैं। कितनी चीजों से आपको बचाएंगी, कितनी चीजें आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वेज में लेकर आएंगी, आप समझ भी नहीं पाओगे। सिर्फ एक ये प्रैक्टिस, ब्लेसिंग्स देना। तो इसलिए हम ब्लेसिंग्स पे बहुत ज्यादा जोर डालते हैं कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, ब्लेसिंग्स दो। और इसमें आपका क्या जा रहा है? आप किसी को क्या, देखो, हम ये गिव एंड टेक की दुनिया है। जैसे कर्मा की भी बात करें, वॉट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू। ठीक है? आज आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आपको पता नहीं उसके एवज में कितनी कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कितने कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पर हमें इस इंटेंशन के साथ नहीं देना कि भाई हमें बदले में क्या मिलेगा। हमें इस इंटेंशन से देना है कि जब मेरे को ब्लेसिंग मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी लाइफ में चेंज आता है, मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो ये ही जो मैं पाकर मुझे खुशी मिलती है, तो क्या वो चीज मैं दूसरों को दे सकती हूँ? इस इंटेंशन के साथ करना है कि मेरी ब्लेसिंग से अगर दूसरे की लाइफ में खुशी आती है, दूसरे की लाइफ में समृद्धि आती है, तो क्या मैं वो काम कर सकती हूँ? तो फाइंड ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, कहां कहां पर आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हो और कहां कहां पर आप ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स को दे सकते हो। ठीक है? क्योंकि ब्लेसिंग्स देना ही आपको किस्मत वाला बनाएगा। किसी मोमेंट पे मान लो किसी के साथ आपकी झड़प हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, आप एक नेगेटिव इमोशन में आ गए। ठीक है? आप उस टाइम पे ये सोच सकते हो कि भाई इस टाइम पे गुस्सा करना या नेगेटिव होना, चलो सामने वाला कुछ भी कर रहा है, वो उसके कर्म। अगर मैं गुस्सा कर रही हूं या मैं नेगेटिव हो रही हूं, तो मैं अपनी किस्मत को खराब कर रही हूं। तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? अपने आप से सिर्फ ये सवाल करना है और अंदर से जवाब आने दो। क्या जवाब आता है? अगर अंदर से जवाब आता है हाँ मैं तैयार हूं, तो ठीक है, लड़ लो, फिर कर लो, नेगेटिव हो जाओ। और अगर अंदर से जवाब आता है कि नहीं, मुझे अपनी किस्मत खराब नहीं करनी, सामने वाला जो कर रहा है वो देखेगा, मेरे को तो अपनी किस्मत अच्छी बनानी है ना। तो उस मोमेंट पे अगर आप काम रह गए, चुप रह गए, और उससे बढ़ के एक स्टेप आगे बढ़ गए कि सामने वाले को भी ब्लेस कर दिया, मन नहीं करेगा करने को? इजी नहीं है। पर हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमने उस मूवमेंट पर सामने वाले को ब्लेस कर दिया, मुंह पे नहीं बोल रहे, मन से कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे मुंह पे जाके उसको बोलो, मन से कर दिया कि चल यार, अभी हो सकता है, देखो हमें नहीं पता दूसरे अपनी लाइफ में क्या चीजें झेल रहे हैं, हमें नहीं पता, यू नेवर नो। ठीक है? उनकी लाइफ में क्या पीछे चैलेंज चल रहा है, वो कौन कौन से दुखों से गुजर रहे हैं, जो वो इस समय चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कुछ तो उनकी लाइफ में चल रहा होगा जरूर। ठीक है? हमें नहीं पता क्या चल रहा है। तो कैन वी बिकम काइंड एंड कंपैशनेट? थोड़ा सा उस मोमेंट पे हम अपने अंदर वो चीज ला सकते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं कि चलो जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, मुझे नहीं पता, भगवान करे इसकी प्रॉब्लम्स दूर हो, इसकी लाइफ में खुशियां आए, ये अपनी लाइफ में खुश रहे। इतना हम अपने मन से बोल सकते हैं, मुंह पे नहीं बोल रहे, मन से बोल सकते हैं। और अगर आपने इतना कर दिया ना, 100 में से 100 नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो आपकी किस्मत पलटेगी, वो आप सोच भी नहीं सकते।
हमारे लिए कितने लाखों लोग सेवा में लगे हुए हैं, कितने लाखों। जैसे कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, सोल्जर्स की बात कर रहे थे हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, बिल्कुल आराम की चैन की नींद सोते हैं। कितने सोल्जर्स सियाचिन पे, जहां पे कितनी बर्फ पड़ती है, कितनी बर्फ, कितना ठंडा होता है, वहां पर रात रात भर खड़े रहना, ड्यूटी देना, और बॉर्डर पर हर समय अलर्ट रहना, ड्यूटी देना, अपनी फैमिली से दूर रहना, साल में कभी एक दो बार वो अपनी फैमिली से मिल पाते हैं, हर समय जान हथेली पर रख के चलते हैं, किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए ना, कि हम सेफ रहें। पर हम कभी इतना डीप सोचते ही नहीं, हमने कभी मन से थैंक यू फील किया है? या चलो कभी शायद कर भी लिया होगा, जब हम कोई पैट्रियोटिक मूवीज देखते हैं तब हमारे यहाँ थोड़ा सा जाग जाता है अंदर का, है ना, तो हम शायद उस मोमेंट पे कर भी लेते होंगे। पर क्या कभी हमने मन से ब्लेसिंग्स दी हैं उनको, कि भाई चलो ये कितना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, दिल से दुआएं हैं इनके लिए, दिल से दुआएं हैं, ये अपनी लाइफ में खूब खुश रहें, इनके परिवार में खूब अच्छी बरकत हो, इनके बच्चे खूब अच्छी पढ़ाई करें, जो भी आप दिल से कर सकते हो ये चीज। तो ये तो सिर्फ सोल्जर्स की बात हुई, इसके अलावा कितने लोग हैं जो पूरा दिन हमारी सेवा में लगे हुए हैं, पर हम रियलाइज नहीं करते। आप सुबह उठते हो, आप सुबह मान लो वॉक पे गए, आपको सड़कें साफ मिल रही हैं? ऐसा तो नहीं आप घर के बाहर निकले और कूड़ों का ढेर लगा पड़ा है? रात रात भर काम होता है ना, आप तो सो गए, कोई तो लगा हुआ है सड़कों को साफ करने में, फुटपाथ को साफ करने में, कोई तो लगा हुआ है। आप पार्क गए, आपको फुटपाथ बिल्कुल क्लीन मिला, पार्क में मेंटेन किया हुआ है, प्लांट्स मेंटेन्ड हैं, कोई तो लगा हुआ है उसको करने में। किसी मॉल में जाते हो, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मॉल मिलता है, कितने लोग वहां पर आपकी सर्विस में खड़े होते हैं। आप एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद चेक इन होता है, कितना स्टाफ होता है, एयरपोर्ट को क्लीन रखता होगा स्टाफ, आपसे वो टिकट लेते हैं, चेक इन होता है, आपका सामान जाता है, आप बोर्डिंग करते हो, फिर वहां पे वो आपकी हेल्प करते हैं, फिर आप प्लेन जब बोर्ड करते हो वहां पर वो आपको वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं, फिर जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हो फिर वो आपको सर्विसेज देते हैं, फिर इवन पायलट तक बोलता है थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद अस। क्यों? क्योंकि ये जो राज है, ये बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को पता है, उन कंपनीज को पता है, एयरलाइन की कंपनीज को पता है कि अगर हम शुक्रगुजार होंगे तो हमको और दिया जाएगा। आज हम अपने क्लाइंट्स के लिए शुक्रगुजार हैं तो हमारे पास और क्लाइंट्स आएंगे। मान लो आप दो किसी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो, अब एक एयरलाइन वाले तो आपके लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद अस, आपको बहुत बोल रहे हैं, दूसरे एयरलाइन वाले इंडिफरेंट है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। नेक्स्ट टाइम जब आपको ट्रैवल करना होगा तो आप कौन सी एयरलाइन प्रेफर करोगे? करोगे ना फर्स्ट वाली, जिन्होंने आपके लिए ग्रेटफुल फील किया। तो उन कंपनीज को ये पता है कि अगर हम शुक्रगुजार होंगे तो हमारे क्लाइंट्स हमारे पास वापस आएंगे। अब आप एक मोमेंट को इमेजिन करो, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, कोई स्टाफ नहीं है वहां, मच्छी बाजार बना पड़ा है, जाओ भाई अपने आप देखो कौन सी जगह जाना है, कहां से कौन सा प्लेन कहां से पकड़ना है, अपने आप देखो, जाओ, कोई तुम्हारी हेल्प करने को नहीं है वहां स्टाफ। कैसा होगा? चलो प्लेन में बैठ भी गए, बस पायलट अपना प्लेन चला रहा है, कोई नहीं है अगल बगल, पानी चाहिए, कुछ नहीं है। आप रेस्टोरेंट जाते हो, आपके पास कितने होते हैं, कोई आएगा वो आपकी टेबल क्लीन करेगा, कोई आएगा आपको पानी सर्व करेगा, कोई आएगा आपका ऑर्डर लेके जाएगा, कोई आएगा फिर आपको ऑर्डर दे के जाएगा, फिर कोई आएगा आपको बिल देगा। कितने लोग, आप तो एक वो बन गए शहंशाह, हम तो एक राजा रानी की तरह बैठे हैं, और हमारी सेवा में कितने सारे लोग लगे हुए हैं। क्या हमने कभी ग्रेटफुल फील किया है? और अगर ग्रेटफुल फील कर भी लिया होगा
क्या हमने कभी उनको ब्लेस किया है? तो हमको तो इतने मौके मिलते हैं ब्लेसिंग्स देने के, और ये मौके हम चूक जाते हैं। इसलिए आज तक हम ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदले, हमारी किस्मत बदले, हम किस्मत वाले बन जाएं, भर भर के ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो। भर भर के, जहां मौका मिले मौके पे चौका मार दो बस। किसी मौके को मत छोड़ो। तो आज के इस चैप्टर से हम यही सीखने वाले हैं कि आपको कहां कहां मौका मिलता है जो हम सोच ही नहीं पाते, जो हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि वाह हाँ ये भी मौका है हमारे पास, तो ये भी मौका है, यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं, बट हमने कभी सोचा ही नहीं। तो आज वो हमें जगाने के लिए आया है। एंड वेरी लॉन्ग चैप्टर, लॉन्ग है ये वाला चैप्टर, लंबा है। तो बट आई ट्राई टू फिनिश इट बाय 8। यस। मैजिक डस्ट एवरी वन। हु विल रीड? कविता, आई कैन रीड। कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ, नीलम। ओके चलो ठीक है। No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint हम्म। Ambrose. हम्म। अब एक सेकेंड। देखो, सेंट एम्ब्रोस जो एक कैथोलिक बिशॉप, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पर, ठीक है, वो क्या कहते हैं? नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट, इससे अर्जेंट कुछ नहीं हो सकता, दैन ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। किसी को थैंक्स करने से बढ़कर कुछ भी अर्जेंट नहीं हो सकता। नो ड्यूटी, तो इट इज दैट इंपॉर्टेंट। थैंक्स करना, शुक्रगुजार होना, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। Ancient spiritual teaching says that what we give to another person with a heart returns to us 100-fold. So, being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. अब एंशंट टीचिंग्स, जितनी भी एंशंट स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो बोलते हैं कि जब आप किसी दूसरे को कुछ भी देते हो विथ फुल हार्ट, दिखावे के लिए नहीं। हमें समझ आ जाता है, देखो सबको समझ आ जाता है, आपको भी समझ में आ जाता है कोई आपको दिखावे के लिए कुछ बोल रहा है या कोई आपको दिल से बोल रहा है, वो हम समझ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप दिल से किसी दूसरे को कुछ भी देते हो, चाहे आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, चाहे आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, चाहे आप कोई और चीज दे रहे हो, कोई दुखी है स्माइल दे दी आपने, कोई परेशान है सहानुभूति दे दी थोड़ी सी आपने, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए रिस्पेक्ट दे दी आपने, ठीक है, जो भी आप दे रहे हो, अगर आप फुल हार्ट के साथ, पूरे दिल के साथ दे रहे हो, तो वो आपके पास लौट के आएगा ही आएगा। और यहां पे तो बोल रहे हैं 100 फोल्ड आएगा, 100 गुना आएगा। आज आपने एक दुआ दी है, आपकी लाइफ में वो 100 गुना आएंगी। तो ग्रेटफुल होना और थैंक यू दूसरे इंसान को कहना व्हेन यू आर रिसीविंग, भाई आप कुछ तो ले रहे हो ना। देखो, ये दुनिया गिव एंड टेक की है, ठीक है। आपने किसी की कोई सर्विस ली, कोई आपके लिए कुछ काम कर रहा है, तो वो टैंजिबल दिख नहीं रहा, सर्विस हमें दिख नहीं रही, इनटैंजिबल वर्ल्ड में है। तो आपका भी क्या फर्ज बनता है कि इनटैंजिबल वर्ल्ड में रिटर्न में उसको दो। तो आप भी तो इनटैंजिबल वर्ल्ड में ब्लेसिंग दे रहे हो, या शुक्राना दे रहे हो, ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। तो गिव एंड टेक है। आपने सर्विस ली, आप बदले में कुछ दे रहे हो, थैंक यू दे रहे हो या ब्लेसिंग दे रहे हो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग योर लाइफ। तो जैसे इससे रिलेटेड एक कहानी है जो मैं परसों भी बोल रही थी कि मैं शेयर करूंगी। एक इंसान था, बहुत गरीब था, ठीक है, किसान था, वो मेहनत करता था, खाना खाता था, और पूजा पाठ भी बहुत करता था, स्पिरिचुअल था। बट इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको ना हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 3 रोटी मिल पाती थी, मतलब एक दिन छोड़ के मिलती थी, वो भी एक रोटी। तो
उसको पेट नहीं भर पाता था कि मैं मेहनत भी करता हूं, पूजा पाठ भी करता हूं, फिर भी एक दिन छोड़ के एक रोटी, बस इतना उसको मिल पाता था। तो एक गांव में पंडित जी थे जो बहुत पूजा पाठ करते थे और उनका भगवान के साथ कनेक्शन था। तो उस किसान ने उन पंडित जी को बोला कि भाई आपका तो कनेक्शन है, आप भगवान से पूछना कि भाई मुझे रोटी क्यों नहीं देते। मैं तो इतनी मेहनत भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, तो मुझे भरपेट खाना तो मिले। और चलो और कोई बात नहीं, और चीजों की मैं बात नहीं कर रहा, मुझे भरपेट रोटी तो मिल जाए। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। तो पंडित जी अपनी जब ध्यान लगाते हैं तो वो भगवान जी को बोलते हैं कि भाई वो किसान ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो आप उसको भरपेट रोटी क्यों नहीं देते, आप भरपेट रोटी तो दो। तो भगवान जी बोलते हैं कि भाई उसकी ना नसीब में जो उसने कर्म किए हुए हैं ना अपने पहले के, तो उसके नसीब में हफ्ते में 5 रोटी से ज्यादा नहीं है। उससे ज्यादा हम उसको दे ही नहीं सकते क्योंकि उसने पिछले कर्म ऐसे किए हुए हैं, तो उसके नसीब में नहीं है। तो बोलते हैं, पंडित जी कहते हैं ठीक है, तो मैं उसको बता दूंगा। पंडित जी बता देते हैं किसान को, भाई ऐसे ऐसे भगवान जी ने बोला भी तेरे नसीब में, तेरे कर्म तूने ऐसे करके आया हुआ है, 5 रोटी से ज्यादा तेरे को एक हफ्ते में नहीं मिल सकती। तो वो किसान बोलता है चलो ठीक है, मुझे 5 रोटी से ज्यादा नहीं मिल सकती ना, तो आप भगवान जी को बोल दो कि मेरे को एक दिन में 5 रोटी दे दे, कि मैं एक दिन तो पेट भर लूं, चलो एक दिन तो मैं पेट भर के खा लूं। तो बोलते ठीक है चलो ये मैं बोल देता हूँ। वो जाके भगवान जी को बोलते हैं, भगवान जी कहते चलो ठीक है, चलो ये मैं मान सकता हूँ, एक दिन में 5 रोटी दे दूंगा, एक हफ्ते की एक दिन में 5 रोटी उसको मिल जाती हैं, अगले दिन 5 रोटी। अब वो किसान क्या करता है, वो 3 रोटी खा लेता है पूरे दिन में, और 2 रोटी वो गरीबों को दे देता है, जरूरतमंद को दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट डे उसके पास वो 2 रोटी जो उसने दी थी उसके बदले में 20 रोटी आ जाती हैं। वो 4 रोटी खाता है, 16 रोटी दान कर देता है। अगले दिन उसके पास 160 रोटी आ जाती हैं, उसमें से फिर वो 4 रोटी खाता है, बाकी 156 दान कर देता है। अगले दिन उसके बाद 1560 रोटी आ जाती हैं, और ऐसे ये साइकिल चलती रहती है, और उसके पास पैसा आता रहता है, और धीरे ऐसे कर करके वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। तो एक दिन वो गांव में भंडारा लगाता है कि मैं भंडारा लगा रखा है, और खूब वो बांट रहा होता है सबको। तो वो पंडित जी जो जिससे उनकी बात हुई थी वो कहीं गए होते हैं बाहर, तो वो आते हैं गांव में, देखते हैं भंडारा किसने लगा रखा है, ये कौन इतना अमीर पैदा हो गया गांव के अंदर जिसने इतना लार्ज स्केल पे भंडारा लगा रखा है। तो वो जाके देखता है आके कि वो तो देखते हैं वही वही किसान है। तो वो कहते हैं ये कैसे हो गया, भगवान जी ने तो कहा था कि इसको 5 रोटी से ज्यादा नहीं मिल सकती, इसके नसीब ऐसे हैं, और ये आज गांव का सबसे अमीर इंसान बना हुआ है, ऐसे कैसे हो गया। तो वो जाके भगवान जी से पूछते हैं कि आपने तो बोला था 5 से ज्यादा नहीं मिल सकती, ऐसे कैसे हो गया। भगवान बोले देखो इसके नसीब में तो यही था, कर्म तो इसने यही कर रखे थे, पर यहां पर इसने समझदारी दिखा दी। अब हमारा कानून कहता है अगर आप किसी को कुछ देते हो तो उसके बदले में आपको वापस, अब मैंने तो 10 गुना ही दिया है, यहां पे तो 100 फोल्ड कह रहा है। उसने 3 रोटी खाई, 2 दे दी, 2 के बदले में 10 गुना होके 20 उसको मिल गई, और वो उसने ऐसे कर करके वो बन गया सबसे अमीर इंसान। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, जितना आप दोगे उसका कई गुना आपके पास आएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट गिविंग। जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी चाहते हो, उसको पहले देना शुरू करो। रिस्पेक्ट चाहते हो, रिस्पेक्ट दो। प्यार चाहते हो, प्यार दो। दुआएं चाहते हो, दुआएं दो। सेवाएं चाहते हो, अगर आप चाहते हो लोग मेरी सेवाएं करें, मुझे सेवाएं मिलती रहें, जैसे मैं, हमें मेड क्या कर रही है, हमारी मेड हमें सेवा ही तो दे रही है ना। हम चाहते हैं ना हमारा स्टाफ, हमारी मेड, हमारी टीम हमें सेवाएं दे। सेवाएं देना शुरू करो। जो सरदारों में, मेरे को सरदारों की कम्युनिटी ना इस चीज में बहुत पसंद है, मतलब जो उनके अंदर सेवा भाव होता है, मतलब उसका तो कोई मैच नहीं है। सेवा और शुक्राना, ये 2 चीजें अगर मिल जाएं तो कमाल कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। तो आपको अगर कहीं किसी की सेवा करने का मौका मिलता है तो वो सेवा जरूर करो।
अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ में सेवाएं मिलती रहें। ठीक है। हम्म। Gratitude is Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with the magic dust. The powerful positive energy is magic dust, reaches and affects whomever you sprinkle it on. हाँ, तो अब आप आज से ये मान लो, जैसे हमने मैजिक इंग्रेडिएंट की बात करी थी, याद है जब हमने फूड वाला चैप्टर किया था, तो हमने मैजिक इंग्रेडिएंट की बात करी थी और हमने कहा था हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे नमकदानी होती है, उसमें मैजिक डस्ट है, एक मैजिक इंग्रेडिएंट है और वो हम अपने खाने में मिला रहे हैं। हमने उस टाइम पे ये बात करी थी। बट मैजिक इंग्रेडिएंट एक ऐसी चीज है जो आप खाने में मिला के अंदर लेकर जा रहे हो। ठीक है। मैजिक डस्ट क्या है? मैजिक डस्ट वो है जो आप दूसरों पर स्प्रेड कर रहे हो, स्प्रिंकल कर रहे हो। ठीक है। तो अब ग्रैटिट्यूड जो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, तो आपको क्या करना है? आपको ये एज्यूम करना है कि एक मैजिक डस्ट है जो एक गोल्डन कलर की डस्ट है। ठीक है। तो आप जिसको भी ब्लेस करना चाह रहे हो या जिसके लिए आप शुक्रगुजार होना चाह रहे हो, आप बस अपने मन मन में इमेजिन कर लो कि आप उसके ऊपर एक गोल्डन कलर की सुनहरी सी डस्ट छिड़क रहे हो, जो कि मैजिक डस्ट है। और आप उसके साथ क्या इंटेंशन दे रहे हो कि भाई जो भी सर्विस ये मुझे दे रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं और इनकी लाइफ में खूब खुशियां आए, इनकी लाइफ में खूब बरकत हो, इनके जीवन में ये सब कुछ पाएं जो ये पाना चाहते हैं। तो बस इतना करना है। ठीक है। हम्म। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. अब जैसे क्या है, आप मान लो सुबह गए, उठे, ठीक है, बाहर गए, सड़क आपको साफ मिली, ठीक है। अब आपको कि तो क्या है, भाई उनकी ड्यूटी थी, एमसीडी वाले उनको पे करते हैं, तो क्या है? नो, इट इज वेरी रॉन्ग। यू नीड टू एक्नॉलेज देम। आपको सर्विस मिली है ना, तो यू नीड टू एक्नॉलेज देम। आप अपने मन में, आपको चाहे वो पर्सन इन पर्सन मिले ना मिले, आपको चाहे ये भी नहीं पता किसने करा है, आपको नहीं पता, ठीक है, बट आप अपने मन में एक पिक्चर इमेजिन करके कि जिसने भी ये काम किया है ना, उसके ऊपर आई एम स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट, मैं उसकी सर्विसेज के लिए शुक्रगुजार हूं और उसके जीवन में खूब खुशियां हैं, यू आर सेंडिंग ब्लेसिंग्स। क्योंकि आप कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हो, वो सर्विस आपको मिल रही है। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, कितने लोग आपकी सर्विस में लगे होते हैं। आप मॉल्स में जाते हो, कितने लोग आपकी सर्विस में लगे होते हैं। आप स्टोर्स में शॉपिंग करने जाते हो, कितने लोग आपकी सर्विस में लगे होते हैं। रेस्टोरेंट्स में जाते हो, कितने लोग आपकी सर्विस में लगे होते हैं। ठीक है। तो आप जस्ट एक, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इमेजिन कर दिया पूरे ग्रुप के ऊपर मैजिक डस्ट कर दी। तो अगर आप इन पर्सन कर पाओ, भाई कोई आपके सामने है, आप अपने मन में उससे कर रहे हो, नहीं है कोई सामने, आपको नहीं पता कौन करके गया है ये काम, आप मॉल में गए हो, आपको वॉशरूम साफ मिले हैं, आपको नहीं पता कौन करके गया है, कौन क्लीनर था, बट आप अपने मन से उनको ब्लेसिंग्स भेज सकते हो कि जिसने भी ये काम किया है, मैं मन से मैजिक डस्ट कर रही हूँ उसके ऊपर, वो पहुंच जाएगी उन तक। ठीक है। हम्म। Think about the people you encounter on a typical day who provides you with some kind of service, like those working in stores or restaurant, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. तो आप किसी की सर्विस रिसीव कर रहे हो, आप एक इनटैंजिबल वर्ल्ड में कोई चीज रिसीव कर रहे हो। अब आप उसके बदले में अगर इनटैंजिबल वर्ल्ड में थैंक यू भी नहीं दोगे, तो आप अपने जीवन में जो आपकी किस्मत बन रही है उसको बनने से रोक रहे हो।
हम्म। Think about the maintenance workers who keep our transport system working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. हाँ, तो देखो कितने लोग इन चीजों में, हमारे घर में आराम से बिजली आ रही है, पूरे टाइम आ रही है, लाइट जल रही है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, वाटर सप्लाई हो रही है, 24 आवर्स पानी आ रहा है, हम रोड्स पे जाते हैं, रोड्स हमें अच्छे मिलते हैं, बने हुए मिलते हैं, कोई खराब होता है उनकी टाइम टू टाइम रिपेयर हो जाता है, ठीक है, गैस की सप्लाई हमारे पास 24 घंटे आ रही है। कितनी चीजें हैं और इसके पीछे कितने लोग लगे हुए हैं जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कैन वी बी ग्रेटफुल फॉर देम? तो उनके लिए शुक्रगुजार होना है और उनको ब्लेसिंग्स देनी है। हम्म। Think about the cleaners of the world who clean the streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you, you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on clean sidewalk or across a polished floor. अब कितने क्लीनर्स हैं इस दुनिया में जो रात दिन लगे हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको साफ मिलता है, आप मॉल में जाते हो, आपको साफ मिलता है, आप अपने ऑफिस में जाते हो, आपको अपनी डेस्क क्लीन मिलती है, आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, वहां आपको साफ मिलता है, आप ट्रेन्स में जाते हो, वहां आपको सफाई। एक बार को इमेजिन करो क्लीनर्स ना हो, आप जा रहे हो मॉल में, कूड़े पड़े हैं, ट्रेन गंदी पड़ी है, बाथरूम्स हैं, वहां घुसने का भी मन नहीं कर रहा, कैसा होगा? तो हम इन लोगों की सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी सर्विसेज के लिए शुक्रगुजार हों, और उससे भी एक लेवल ऊपर अगर हम आ जाएं तो हम उनको मैजिक डस्ट कर दें। हम एक 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 इंसान से पर्सनली जाके नहीं मिल सकते, ना हमें पता, बट हम अपने थॉट्स में कर सकते हैं, एंड थॉट्स ट्रैवल, ठीक है। हम्म। When you are at cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, cleaning the table, giving you the bill, and giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust or say thank you to the person who serves you or pack your groceries. तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कितने, कोई आपको पहले टेबल क्लीन कर रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई आपको खाना सर्व कर रहा है, कोई उसके बाद आपको बिल दे रहा है, कितने लोग लगे हुए हैं सर्विस में। तो आपकी चॉइस है, आप डायरेक्टली थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है, वो कर देते हो तो और भी अच्छा है। अगर आप वो नहीं कर रहे, आप हेजिटेट कर रहे हो बोलने में, अपने मन से कर दो, मन से शुक्रगुजार हो जाओ और मन से ब्लेसिंग्स दे दो, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है जब आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलते हो, जिससे कि उस इंसान को फील हो आपका शुक्रगुजारी। कई बार क्या होता है ना, हम मोबाइल में लगे हुए हैं, अच्छा ठीक है थैंक यू भैया, फील हुआ, आपने उसकी तरफ देखा, थैंक यू भैया आपने इतना अच्छा सा सर्व किया, थैंक यू सो मच, फर्क दिख रहा है? तो थैंक यू को ना थ्रो नहीं करना, फेंकना नहीं है कि ड्यूटी है, हाँ हमें करना है, हमें पता है, हाँ हमें करना है, हमने सीखा है, शुरू से हमने यही सीखा है, थैंक यू करना चाहिए, चलो बस कर दिया हो गया। नो, फीलिंग इज द फ्यूएल। फील होना चाहिए आपको भी और सामने वाले को भी। आप साथ में रीजन देते हो अगर थैंक यू के साथ, और भी अच्छा है। आप अगर, कोई आपको सर्व करे, थैंक यू भैया आपने बहुत अच्छे से सर्व किया, थैंक यू भैया आप बहुत अच्छा खाना लाए, आप रीजन दे रहे हो, तो उससे वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। हम्म। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check in people, the people in security, the person who check your ticket as and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you.
Serving drink and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you to flying with them. The captain thanks you. The crew thanks you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. हम्म। तो जब हम ट्रैवल करते हैं, हमने देखा है ना एयरपोर्ट पे कितने लोग हमारी सर्विस में लगे होते हैं। क्रू मेंबर्स हमारी कितनी सर्विस करते हैं, एयरलाइन हमें थैंक्स करती है, क्रू हमें थैंक्स करता है, पायलट हमें थैंक्स करता है। तो यही हमें भी करना है। जितने लोग हमको सर्विस दे रहे हैं, हमें उनके लिए शुक्रगुजार होना है। और जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे फाइनली सेफली उतर जाते हो, तो बी ग्रेटफुल फॉर दिस सर्विस ऑफ फ्लाइंग। अगर ये ना होती, आज हम कितने दूर दूर तक इस सर्विस की वजह से ही जा पाते हैं ना। अगर ये सर्विस ही ना होती, आपको यहां से यूएस जाना है, आप सोच पाते क्या जाने का? नहीं जा पाते ना। तो इस सर्विस की वजह से तो हम जा पा रहे हैं, आजकल कितनी जगहें हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, इस सर्विस की वजह से ही तो कर पा रहे हैं। तो बी ग्रेटफुल फॉर दिस सर्विस। हम्म। Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaner, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing your service and they deserve your continued gratitude in return. हाँ, तो आप अगर किसी काम पर जाते हो और आपका जितना भी स्टाफ है, चाहे वो क्लेरिकल स्टाफ है, चाहे वो आपका कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई कैंटीन का स्टाफ है, कोई क्लीनर है, कोई कस्टमर केयर लोग हैं, कोई आपके कुलीग्स हैं, सबको मैजिक डस्ट करो थैंक यू। मैं ये नहीं बोल रही सबको पर्सनली जाके थैंक यू बोल रहा है, अपने मन से करना है। फीलिंग्स लानी है कि अपने मन से हम शुक्रगुजार हैं, ये लोग हमें जितनी सर्विसेज दे रहे हैं, और इनके जीवन में खूब खूब खुशियां आए, ये हमेशा खुश रहें, ब्लेस। ब्लेस, मैजिक डस्ट का मतलब है शुक्रगुजार तो हैं ही हैं हम। मैजिक डस्ट का मतलब है हम ब्लेस कर रहे हैं, हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड दे डिजर्व दिस थिंग। Store assistants, waiters, and waitress work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son of parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. कितनी बार क्या होता है जब हम कहीं जाते हैं ना, कई लोग बहुत रूड होते हैं, बहुत एटीट्यूड में होते हैं, और वो सोचते हैं लेबर क्लास है, क्या है मतलब बदतमीजी से बात करना, अपनी तोर में रहना, ठीक है, कुछ भी बोल देना उनको। वो, आप पता है कितनी वो मेहनत कर रहे हैं। अगर वो एक वेटर हैं या वो वेट्रेस हैं, उन्होंने चूज किया है ये काम, ठीक है, कुछ उनकी मजबूरी होगी, जो भी वट एवर, बट दे चोज दिस वर्क एंड नाउ दे आर गिविंग देयर सर्विस। वो अपने आप को सर्व कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इतनी वो मेहनत कर रहे हैं, एंड नाउ व्हेन यू आर बिकमिंग सो रूड, सो एरोगेंट, और आप कुछ भी लैंग्वेज उनके साथ यूज कर रहे हो, तो आप ये सोचो वो भी किसी के बेटे हैं या किसी की बेटी हैं, वो किसी की बहन है या किसी का भाई है, वो किसी का लव्ड वन है या वो किसी की फ्रेंड है। और आज अगर आप किसी के बेटे की बेइज्जती कर रहे हो, कल को आपके बेटे की भी बेइज्जती होगी। आप किसी के पति की बेइज्जती कर रहे हो, आपके पति की भी बेइज्जती होगी। वट एवर यू डू कम्स बैक टू यू। सो कैन यू बी काइंड एंड एम्पैथेटिक, कि वो भी इंसान है, उनका भी परिवार है, वो भी ह्यूमंस हैं। कैन वी बी लिटिल ह्यूमन? At times, you may encounter a person in service who behave rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent or on another person's behavior. Choose to be grateful no matter
what choose magic in your life, no matter what it might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell, they may have just lost a loved one, their marriages might just ended, or they may be in depression and at tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. कई बार क्या होता है कि आप कहीं पर गए हो और सामने वाला बदतमीजी कर रहा है, आप नहीं कर रहे, सामने वाला बदतमीजी कर रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है। अब उस पॉइंट पे ग्रैटिट्यूड में रहना या मैजिक डस्ट करना एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, वो इजी नहीं है। बट हम क्या सीख रहे हैं, हमारा ग्रैटिट्यूड दूसरे के बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमको तो ग्रैटिट्यूड में रहना है क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड हमारी किस्मत बना रहा है। तो सामने वाले की वजह से अगर हम खुद को नेगेटिव सिचुएशन में ले आते हैं, खुद के अंदर गुस्सा ले आते हैं, तो हम अपनी किस्मत को बिगाड़ रहे हैं। तो आर वी रेडी टू डू दैट? क्या हम वो करना चाहते हैं? तो हम नहीं करना चाहते, हम सामने वाले की वजह से अपनी किस्मत को खराब नहीं करना चाहते। तो उस मोमेंट पे क्या हम शांत हो सकते हैं? और उससे भी एक स्टेप बढ़ के क्या हम थोड़े से काइंड और एम्पैथेटिक हो सकते हैं? क्या हम ये सोच सकते हैं कि पता नहीं यार, ये सामने वाला किस सिचुएशन से गुजर रहा होगा। हो सकता है इसने अपना कोई लव्ड वन खो दिया हो रिसेंटली, हो सकता है इसकी तबीयत ठीक ना हो सकता है ये कोई फाइनेंशियल चैलेंज फेस कर रहा हो सकता है इसकी कहीं जॉब में प्रॉब्लम हो सकता है कि, और क्या हो सकता है कि इसकी कोई मैरिज एंड, इसका कोई अपने अपनी पार्टनर के साथ झगड़ा चल रहा हो। ठीक है, हमें नहीं पता क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ तो गड़बड़। देखो, कोई भी खुशी में कि चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, उसकी लाइफ में कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका मूड इस तरह का हुआ हुआ है। तो कैन वी बी सम काइंड, मोर काइंड एंड एम्पैथेटिक? और उस मोमेंट पे अगर आपने उस इंसान को ब्लेसिंग्स दे दी, अगर आप मन से दे रहे हो, अगर आप सामने इन पर्सन दे दी और वो इंसान खुश हो गया, तो समझ लो आपके तो वारे न्यारे हो गए, आपने तो पता नहीं कितने हजार नंबर का पेपर दे दिया। ठीक है, बी काइंड, बी काइंड। फॉर एवरी वन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। हमें नहीं पता वो अपने जीवन में कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, हमें नहीं पता। सो बी काइंड। हम्म। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out to off your way for me. Thank you for giving me so much for your time. Thank you for solving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing because they will feel your sincerity. तो वही, कभी भी थैंक यू को ना थ्रो नहीं करना। कई बार हम होते हैं ना, बहुत किसी ने हमारे लिए कुछ किया, ओके थैंक्स, हो गया, थैंक्स। हम्म। और यही है आप, यार थैंक यू सो मच, तूने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, मेरे कहने पे एक बार में तू आ गई मेरे पास मेरे से बात करने के लिए, आई एम सो थैंकफुल। और एक आपने बोला थैंक्स यार, हो गया। दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो? आपकी सिंसियरिटी पता चलती है, आपकी फीलिंग पता चलती है, हाउ थैंकफुल यू आर। मैंने बोला ना, भाई सामने वाला भी अपने ऊपर लेकर देखो ना। सामने वाला जब आपको एक थैंक्स बोल के चला गया और एक आपको बोल रहा है कि थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, तूने मेरे लिए टाइम निकाला, तूने मेरे लिए ये करा, तूने मेरे लिए वो करा, आई एम सो ग्रेटफुल। आप डिफरेंस फील कर पाते हो ना? तो ऐसे सामने वाला भी आपके उसमें डिफरेंस फील कर पाता है, आप कितनी सिंसियरिटी से ग्रेटफुल फील कर रहे हो, वो भी फील कर पाता है। So always give reason why you are thankful instead of just throwing away. चलिए। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person,
and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. तो क्या होता है ना, ये क्या होता है, ये ना हमारे साथ है कि कोई जैसे मान लो कोई सब्जी वाला ही है, ठीक है, या आप कहीं गए हो, कोई आपके लिए गेट खोल रहा है। अब क्या होता है ना, हमारे मन में ना बैक ऑफ द माइंड तो रहता है ये छोटा इंसान है, ठीक है। तो हम उस छोटे इंसान के साथ ना आंखों में आंखें नहीं मिला पाते, हम उसको आंखों में आंखें मिला के थैंक यू नहीं कर पाते। हम अगर थैंक यू करते भी हैं, क्योंकि एज कर्टसी हमने सीखा है कि भाई चलो कोई हमारे लिए कुछ करता है तो आपको थैंक यू करना है, तो आप थैंक यू कैसे करोगे? मैं ओके थैंक यू भैया, चल पड़े, चाहे आपने उधर देखा भी नहीं, ओके थैंक यू। मतलब वो सिंसेरिटी ना तो उसको फील होगी, आपने एक अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी आपने हवा में थैंक यू बोल के और उसको वेस्ट कर दिया। तो आपको जब मौका मिले इन पर्सन, अगर आप थैंक यू किसी को कर रहे हो, तो हमेशा आंखों में आंखें डालकर थैंक यू करना है, जिससे कि सामने वाला आपके थैंक यू को फील कर पाए। ठीक है। हम्म। A couple of years ago, I was in a store buying a for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautiful wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finished the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. यहाँ पे रोंडा अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि एक बार मैं स्टोर में गई, मुझे अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेना था। तो वहां पे एक स्टोर असिस्टेंट थी, उसने मेरे को सुना कि मेरे को किस तरह का गिफ्ट चाहिए, और उसने मेरे को बिल्कुल ढूंढ के वैसा ही परफेक्ट गिफ्ट लाके दे दिया, जैसे मान लो वो खुद अपनी बहन के लिए लाई हो, उसको अपनी बहन को देना, और वो बिल्कुल ऐसा ही ढूंढ के बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट उसने मेरे को लाके दे दिया। अब जैसे उसने मेरे को गिफ्ट दिया, इतने में मेरी कॉल आ गई, और मैं कॉल पे बात करते करते वो अपना लेके और चल पड़ी, बाहर आ गई। तब मुझे एकदम से रियलाइज हुआ, कोई अनसेटल्ड फीलिंग कि यार नहीं, रह गया, कुछ रह गया। मैं वो वापस गई, उस स्टोर असिस्टेंट के पास गई, उसको ना सिर्फ थैंक यू बोला, उसको सारे रीजंस दिए कि व्हाई आई वाज ग्रेटफुल टू हर एंड हाउ मच आई अप्रिशिएटेड एवरीथिंग शी डिड फॉर मी, जो उसने मेरे लिए किया, एकदम से चूज करके। इतने बड़े स्टोर में कई बार हमको खुद से, अगर हम आपने कभी नोटिस किया, आप मॉल में जाते हो या शॉप में जाते हो, शोरूम में जाते हो, जब कोई असिस्टेंट होता है और वो आपकी पहले चॉइस समझ लेता है आपकी कैसी चॉइस है, फिर वो आपकी चॉइस के हिसाब से ना फटाफट लाके दे देता है। और यही हम खुद जाते हैं, इतनी चीजें देख के दिमाग बनना जाता है, हे भगवान कहाँ से क्या ढूंढे क्या करें, ठीक है। और वो उसने इसकी चॉइस समझ के फटाफट उसको एक परफेक्ट गिफ्ट लाके दे दिया। तो उसने ना सिर्फ उसको थैंक यू किया, उसको रीजंस बताए, उसको अप्रिशिएट किया, और उसको मैजिक डस्ट के साथ शॉवर किया। उस स्टोर असिस्टेंट की आंखें भर आई खुशी से, खुशी के आंसू। एंड द बिगेस्ट स्माइल, डे बन गया ना, आपने किसी को खुश कर दिया। और इससे ज्यादा क्या है? आपने, आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आ गई, वो खुश हो गया, और आपका क्या गया? ऐसी सेम मेरे साथ हुआ था, मैं दुबई गई थी। तो वहां पे दुबई मॉल में गए, वहां पर एक शॉप थी, बहुत बड़ा शोरूम था। एंड वहां पर मैं गई तो एक स्टोर असिस्टेंट, बड़ी प्यारी सी एक लड़की थी। तो मैम आप क्या ढूंढ रहे हो, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे ऐसे। उसने ढूंढ ढूंढ के मेरे को इतनी अच्छी 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 चीजें लाके दी, और मेरी फटाफट बहुत सारी शॉपिंग हो गई वहां से, मेरे 3-4 बैग भर गए। तो मैंने फिर उसको बहुत थैंक यू बोला, बड़े प्यार से। एंड शी, वो उसके खुद उसकी फेस पे स्माइल और आंखें जैसे भर नहीं आती। एंड मैंने उसको बोला कहाँ रहते हो, शी वॉज अ मुस्लिम। फिर मैंने पूछा इंडिया आते हो कभी, दिल्ली आते हो? बोलती हाँ। तो मैंने कहा चलो कभी आओ, और कभी जरूरत पड़े मेरा फोन नंबर ले लो, वो दे दिया। एंड शी वॉज सो हैप्पी। एंड मैं बाहर गई तो कह रहे मेरे जो साथ में और जो मेरे साथ गए थे, कह रहे तू बड़ी जल्दी इतनी सारी, हम तो पूरे दिन से हमें कुछ नहीं मिल रहा, मॉल में पूरा घूम लिया, हमें कुछ नहीं मिला, तू फटाफट इतनी सारी चीजें भी ले आई।
सो उसने मेरी हेल्प करी तो मैं इतनी फटाफट ये चीजें कर पाई। अगर मैं खुद ढूंढने बैठती वहां पर, मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि वहां के साइजेस भी अलग थे हमारे यहाँ से। तो वो मुझे समझ में ही नहीं आते, मैं लगी रहती वहां पर। बट उसने मेरी, उस लड़की ने मेरी इतनी हेल्प करी तो मेरा काम फटाफट हो गया। तो क्या मेरी ये ड्यूटी नहीं बनती, क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं उसको थैंक यू बोलूं, उसको अप्रिशिएट करूं उसकी सर्विस के लिए? उसको तो चलो सैलरी मिल ही रही है ना, वो तो चाहे वो करे चाहे ना करे, चाहे वो कम करे चाहे ज्यादा करे, सैलरी तो उसको मिलेगी। बट उसने मेरे लिए इतने एफर्ट्स किए, तो मेरी ड्यूटी बनती है ना उसके लिए ग्रेटफुल फील करना, उसको ब्लेस करना। आज भी वो मेरे जहन में रहती है वो लड़की, क्योंकि उसने मेरी बहुत हेल्प करी। हम्म। Every action always has an equal reaction. If you really mean, if when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. हम्म। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, ये हमने पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है कि हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होता है। आज आप एक एक्शन कर रहे हो ग्रैटिट्यूड देने का, ब्लेसिंग देने का, तो क्या उसके बदले में कोई रिएक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। वेन यू से थैंक यू एंड यू रियली मीन इट, आप अपने दिल से बोल रहे हो, आप मीन कर रहे हो, सामने वाला उसको फील कर पा रहा है, तो ये सिर्फ ना सामने वाले पर्सन को खुशी देगा, बल्कि आपको भी खुशी से भर देगा। तो मैं बोल रही हूँ ना, जब मैंने उसको किया तो मेरे को खुद बहुत अच्छा लगा, आई वॉज ऑल्सो हैप्पी। एंड रोंडा वही बोल रही है कि जब मैंने ये काम किया तो आई वॉकड आउट ऑफ द स्टोर इनडिस्क्राइबेबली हैप्पी। उस हैप्पीनेस को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मेरे को कितनी खुशी हुई। उससे पहले भी वो स्टोर से निकली थी, पर उसको क्या रियलाइज हुआ? देर इज एन अनसेटल्ड फीलिंग, कुछ रह गया सेटल करना। मैंने सर्विस तो ले ली बट आई डिडंट गिव बैक। And when she paid gratitude, now she is indescribably happy. वो उस हैप्पीनेस को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही कि आई वॉज सो हैप्पी, सामने वाले को भी उतनी खुशी मिल गई और मुझे भी उतनी खुशी मिल गई। हम्म। I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkle magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project. I sprinkle magic dust ahead for me of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkle magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. अब रोंडा कह रही है कि मैं ये मैजिक डस्ट ना सिर्फ उन लोगों पे नहीं करती जो मुझे सर्व करते हैं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को हर जगह यूज करती हूँ, जहां जहां मुझे मौका मिलता है। जब मेरी डॉटर सुबह काम पर जाती है तो मैं उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर देती हूँ, ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि ये सेफली घर वापस आ रही है। अभी ये काम पे जा रही है, खुशी खुशी अपने काम करके खुशी खुशी सेफली वापस आ रही है। ठीक है। जब मैं अपना कंप्यूटर खोलती हूँ, मेरे को कोई प्रोजेक्ट करना होता है, तो मैं उस पर पहले ही मैजिक डस्ट कर देती हूँ, खुशी खुशी मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा कंप्यूटर मेरा साथ दे रहा है और मेरा काम हो रहा है। ठीक है। मेरी डॉटर जब ड्राइव कर रही होती है और उसके अराउंड से कोई ड्राइवर अगर बहुत स्पीड से जा रहा है, बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो मेरी डॉटर उस टाइम उसको मैजिक डस्ट कर देती है कि भाई मैं इसको ब्लेस कर रही हूँ, सेफली ये अपनी जगह पे पहुंच जाए जहां भी ये जाना चाह रहा है। तो रोंडा ये कह रही है, आप इस अपॉर्चुनिटी को जितना यूज कर सकते हो उतना करो। आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड सुबह काम पे जाते हैं, मैजिक डस्ट कि भाई खुशी खुशी जाएं, सेफली वापस आ रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट। मेरे बच्चे खुशी खुशी जा रहे हैं, सेफली वापस आ रहे हैं, आई एम स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट। मैं कहीं काम पे जा रही हूँ, खुशी खुशी जा रही हूँ, मेरा काम हो रहा है, मैं शॉपिंग जा रही हूँ, मैं घर से जो सोच के जा रही हूँ मुझे एग्जैक्टली वही चीज बहुत आसानी से मिल रही है, स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट कमिंग बैक। जहां जहां आप जिस जिसके ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हो उस उसके ऊपर मैजिक डस्ट करो। हम्म। Today, take gratitude's magic dust with you.
for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank you at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning. Make sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for so that you know when you have thanked 10 different people for their service and sprinkle magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. तो अब आपने क्या करना है? आपने कम से कम 10 लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट करनी है। आप घर से बाहर निकलते हो, आप देखो आपको रोड्स क्लीन मिल रही हैं, तो आप सोच सकते हो भाई कि कोई तो, किसी ने तो ये करी होंगी, कोई तो लगा होगा क्लॉकवाइज जो रात भर में भी काम करते हैं और रोड्स को साफ रखते हैं। यू कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम। आप जा रहे हो, आपको वहां पर जो ये इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं, रात में जो लाइट्स जलती हैं, अगर आपको कहीं कोई लाइट जली हुई दिख जाती है तो वो सर्विस आपको मिल रही है। आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला दिख जाता है, वो सर्विस आपको मिल रही है। तो फाइंड कोई सब्जी वाला जो आपको रोज सब्जी देके जाता है, वो सर्विस आपको मिल रही है। कोई फल वाला फल देके जाता है, कोई शॉपकीपर है जहां से आप अपना रोज सामान लेकर आते हो, वो सर्विस आपको मिल रही है। तो कम से कम बोला है 10। आप 10 से ज्यादा भी कर सकते हो, बट कम से कम 10 लोगों के ऊपर आपको मैजिक डस्ट करनी है। ठीक है? और वो मैजिक डस्ट आप इन पर्सन करना चाहो इन पर्सन कर लो, आप थैंक यू ब्लेस करना चाहो इन पर्सन कर सकते हो। अगर आप इन पर्सन नहीं कर रहे, आप अपने मन से फील करके कर सकते हो। वो उन तक पहुंच जाएगी, वो उनकी लाइफ में बेटरमेंट लेकर आएगी, एंड इट विल रिटर्न बैक इन योर ओन लाइफ टू। वो आएगी ही आएगी। ठीक है? अगर आप घर पर हो तो क्या करना है? इफ पढ़ेंगे। If you are at home today, then sit down with a pen and journal or for your computer or on your computer and go back in your mind recalling instant where people in service went out for their way for you. It may have been someone on the phone or it may have been trade person who have determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collector, or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप मान लो कहीं नहीं जा रहे, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप घर पर ही हो, ठीक है? तो आप घर पर बैठकर पीछे जाकर सोचो ऐसे इंस्टेंसेस जहां पर लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके आपको सर्विस दी है। हुआ है कभी? ऐसा होता है कभी? मान लो आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हो, कोई आउट ऑफ द वे एकदम से आ गया, उसने ट्रैफिक खुलवा दिया और आप निकल गए, और उस मोमेंट पे आप शायद उसको थैंक यू भी नहीं कर पाए, है ना? तो वो सोचो इंस्टेंसेस कहां पे कहीं आपको कोई सर्विस मिली जहां लोगों ने आउट ऑफ द वे जाकर आपको हेल्प की, तो उनके लिए आप मैजिक डस्ट अब कर सकते हो। ठीक है? एक बार जैसे मेरे साथ हुआ कि मैं ना अपने घर के पास ही एक मंदिर था, वहां पे मेरे को कुछ सामान देना था। तो मैं बाई चांस कार, नहीं तो वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस ही था, बट मैं कार लेके जा रही थी। और उस दिन कोई एक स्टिकर मेरे को ना कार के पीछे पेस्ट करना था। तो मैंने क्या करा, मेरे हाथ में जो सामान था, मेरा फोन था, मेरा वॉलेट था, और जो सामान मुझे मंदिर में देना था, मैंने कार के ऊपर रख दिया।
और मैंने वो स्टिकर पीछे चिपका दिया। उसके बाद मैं चली गई। मंदिर पास ही था, मैंने बोला पास ही था, मैं वहां पहुंच गई। अब मैं देख रही हूँ सामान कहाँ है। और मुझे रियलाइज, ओ सामान तो मैंने गाड़ी के ऊपर रखा था और मैं तो गाड़ी चला के आ गई। ओ गॉड। तो उतर के देखा, ऑब्वियसली ना मेरा फोन ना मेरा वॉलेट ना सामान, कुछ नहीं है। मैं फटाफट वापस आई। अब वापस आई तो पता चला कि कोई एक रिक्शे वाला, वो क्योंकि वो वहीं गिर गया, जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करी वो सामान वहीं गिर गया। तो पता चला कि कोई रिक्शे वाला वो सामान लेके चला गया। अब वो निकल गया। अब मैं उसको पैदल तो चल के नहीं पकड़ सकती। और मैं एकदम से घबरा गई। तो उसी टाइम ऑल ऑफ अ सडन कोई बंदा गाड़ी में आया, मुझे नहीं पता कौन था, ना मैंने उसको पहले कभी देखा ना क्या। और ना मैं ऐसे किसी की गाड़ी में कभी बैठती, पर पता नहीं कैसे वो बंदा एकदम आया और पता नहीं मुझे जेन्युइन लगा। जो मैम आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा वो रिक्शे वाला चला गया और मुझे इसको पकड़ना है, आप बैठो मैं आपको लेके चलता हूँ। एंड मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई और वो हम चले गए और हमने पकड़ लिया और हमें मिल गया सामान। तो वो ऑल ऑफ अ सडन वो बंदा आया, ऑल ऑफ अ सडन चला गया। मैंने आज के बाद उस बंदे को नहीं देखा, उससे पहले उस बंदे को नहीं देखा, निकल के वो मेरे ब्लॉक में से ही आया था। तो कहां से, कब आपको कौन सी हेल्प मिल गई थी? तो आज उन चीजों को नोटिस करो कि कहाँ लाइफ में पास्ट में जाके आपको कहीं आउट ऑफ द वे जाके किसी ने अगर सपोर्ट किया है। यू कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम। ठीक है, नहीं तो आपके घर में ट्रैश कलेक्टर्स आते हैं, कूड़ा उठाने वाले आते हैं, यू कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम। सब्जी वाले आते हैं, फल वाले आते हैं, ग्रोसरी वाले आते हैं, जो भी आते हैं, जो भी आपको सर्विस दे रहे हैं, स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम। तो कम से कम 10 लोगों को आपने ये करना है। अपने घर में परिवार में दो, अपने लव्ड वंस को दो, जिस जिसको दे सकते हो भर भर के करो। और यहां पर तो हम कम्युनिटी में कर ही रहे हैं ये चीज। ये वाली Magic कल की, हाँ नहीं ये नहीं, ये छोड़ दो, अभी कल की प्रैक्टिस में आएगा वो। हम्म। Magic practice number 10. Magic dust everyone. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Re- Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform service you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Read through tomorrow's practice today because the practice day 11 begin when you first wake up. ये तो हम कल ही पढ़ेंगे डे 11 वाला। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपने क्या करना है। जो हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं एज यूजुअल, वो तो आपको लिखनी है। रात को सोते हुए मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी ही है। इसके अलावा अब आपने कम से कम 10 लोगों पर मैजिक डस्ट करनी है। इन पर्सन करना चाहो इन पर्सन कर सकते हो, थॉट्स में करना चाहो थॉट्स में कर सकते हो, लिख के करना चाहो लिख के कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, बट 10 लोगों को आपने मैजिक डस्ट करनी ही करनी है। एंड नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मेक इट अ हैबिट। इसको अपनी हैबिट बना लो। मैजिक डस्ट करना, ब्लेस करना, लोगों को ब्लेसिंग्स देना, जितनी दे सकते हो उतनी ब्लेसिंग्स दो। कोई सब्जी वाला दिख रहा है, कोई रेडी वाला दिख रहा है, मन से ब्लेसिंग, भाई आज की सारी सब्जियां बिक जाएं, इसको अच्छा मुनाफा हो, अच्छा प्रॉफिट हो, ये अपने घर में खूब पैसा लेकर जाए, इसके जीवन में खुशियां आए, इसकी खूब अच्छी बोनी हो, खूब बरकत हो। कर सकते हैं हम। तो ये करना शुरू करो एंड देन सी। और ये इस इच्छा से नहीं कर रहे हम कि हमें बदले में क्या मिलेगा, नहीं। यू विल ऑल्सो फील गुड। अच्छा लगता है किसी को जब आप किसी को खुशी देते हो, आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आती है, या आप किसी की लाइफ में कुछ अच्छा करने का रीजन बनते हो, खुशी मिलती है, लगता है अच्छा। तो यहां आपको वो रीजंस और दिए जा रहे हैं कि आप और अच्छा कैसे फील कर सकते हो, और अच्छा कैसे फील कर सकते हो। एंड इट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी। व्हेन यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, जब आप हर समय एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आप तो मैग्नेट हो ना फिर। तो क्या अट्रैक्ट करोगे आप अपनी लाइफ में? और अच्छी चीजें, और अच्छे लोग। आज जो सेवाएं आपको मिल रही हैं, कल को आपको और सेवाएं मिलेंगी। लॉ है ना, ये तो कानून है। ठीक है। नाउ
Any other question? Any question related to today's practice? Good morning, Kavita. Thank you so much for today's session. My question is, ये magic dust has to be sprinkled only on those people who provide us services, or No. can it be sprinkled on our relatives or friends or? यस यस यस, मैंने बोला ना, जब आपके बच्चे सुबह घर से जाते हैं या आपके हस्बैंड घर से जाते हैं, स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम। आपके लव्ड वंस, कोई आपके घर आया है, अब आप उनके ऊपर कि भाई ये अपने घर सेफली पहुंच जाए, आई एम स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट, तो यू कैन स्प्रिंकल ऑन एवरीबडी। हम यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को एवरी डे, हम अभी तक तो ब्लेसिंग्स के फॉर्म में हम बोल रहे थे, बट नाउ विल स्टार्ट स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट एवरी डे। विल स्टार्ट दिस प्रैक्टिस फ्रॉम टुमारो। एक एक इंसान को रोज हम एक एक इंसान को मैजिक डस्ट किया करेंगे, ठीक है? और मैजिक डस्ट उसी को मिलेगी जिसका कैमरा ऑन होगा। जिसका कैमरा ऑन नहीं है उसको मैजिक डस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है? नाउ चॉइस इज योर्स। Okay, done, 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 टॉयलेट है done. ना, उसके हम्म। कोने कोने में ना बहुत गंदा हुआ हुआ है, ब्रश अच्छे से मारो। ओहो श्रुति जी, आप बाद में काम करा लेना। आई एम हाँ, सो सॉरी मैम। नहीं, इट्स ओके। एनी अदर क्वेश्चन? मैम थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैजिक डस्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अनम्यूट इसलिए किया था मैंने बिकॉज मुझे ये करना था। एंड सेकेंडली आई वांट टू से, यस्टरडे आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट, हम्म और जब मैं वहां से निकलने लगी, आई डोंट नो पहली बार हुआ था मेरे साथ, हम्म जब मैं वहां से निकलने लगी तो जो वेटर था जिसने मैं हमारी सर्विस की थी ना, ही आस्क्ड मी हम्म कि इट विल बी अ ग्रेट, मतलब इट विल बी अ ग्रेट अगर आप मेरे लिए रिव्यू लिखो, माय नेम इज हाँ, आदि। एंड मैम आपने जैसे आज ये प्रैक्टिस स्टार्ट की, व्हाट डिड आई डू, आई गूगल पे जाके मैंने हाथ किया तो उसके लिए रिव्यू लिखा, जो कि वेरी काम गुड। मुझे कल करना था और मैंने नहीं किया। हम्म बट हम्म आज मैंने वो काम एकदम सुबह आपकी कहा सुनते ही किया। बिल्कुल, बहुत अच्छी आदत। देखो आजकल हर कोई, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, वो बोलते हैं कि भाई अगर आप हमें हमारे लिए फीडबैक दे रिव्यू, सकते हो यस। या रिव्यू दे सकते हो तो इट विल हेल्प। और ये वाकई में हेल्प करता है। देखो हम भी कहीं ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां हम पहले कभी नहीं गए, तो हम क्या करते हैं, पहले गूगल के ना रिव्यूज पढ़ते हैं, ठीक है? तो आपका रिव्यू किसी को हेल्प कर सकता है अगर इफ यू जेन्युइनली फाइंड इट गुड। मैं ये नहीं बोल रही फेक रिव्यूज दो, इफ यू जेन्युइनली फाइंड इट गुड देन डू गिव। अब हम ही अभी हम थोड़े टाइम पहले वियतनाम गए थे, ठीक है? तो वहां पर हम जैसे वेजिटेरियन है तो हम ना प्योर वेजिटेरियन ढूंढते थे, तो हमें मिला वहां पर मिला, और उन्होंने हमें बहुत अच्छी सर्विस दी, बहुत अच्छी। तो बड़े खुश हुए हम, क्योंकि हम बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, पैक्ड फूड खा खा के परेशान हो चुके थे। तो बहुत अच्छी सर्विस दी, तसल्ली हो गई खाना खा के। तो उन्होंने हमें बोला कि मैम आप फीडबैक दे सकते हो। तो उसी टाइम हमने उस बंदे का नाम मेंशन करके, उसी टाइम उस रेस्टोरेंट का करके बहुत अच्छा गूगल पे फीडबैक डाला। वो भी खुश हो गए और हमें भी खुशी मिली कि देखो उन्होंने हमें इतनी अच्छी सर्विस दी ना, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको लिए ग्रेटफुल फील हों, और वो इस फीडबैक से उनको खुशी मिल रही है, उनको शायद कुछ पॉइंट्स भी मिलते होंगे, तो क्या ठीक है ना, उनका भी बेनिफिट हो गया, हमें भी अच्छा लगा। मैम कल उस बंदे ने अपना नाम बताया मुझे कि मैम आप हाँ, वो बताते हैं, रिव्यू वो बताते हैं। हाँ लिखोगे तो आप प्लीज मेरा नाम भी लिख देना। हाँ, इनको पॉइंट्स मिलते हैं ना, जब इनका नाम शायद मेंशन होता है ना, अगर हाँ, तो मैं ये इनका क्लास पॉइंट्स मिलते नहीं करती अभी सुबह उठ के, तो शायद मैं वो गूगल रिव्यू नहीं डालती, शायद हैं। क्या हाँ, 100% में नहीं नहीं डालती। डालते, बहुत लोग नहीं डालते, वो लगता है यार क्या टास्क, अब ये भी करो क्या, छोड़ो ना, जब नहीं कर, अभी नहीं करते। क्लास में बैठे बैठे आई डिड इट फॉर 4 पीपल। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आपने एक्शन लिया, सुनते के साथ एक्शन लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू श्रुति। थैंक मे यू यू मैम। राइज मोर एंड मोर हायर इन योर लाइफ, ठीक है? बहुत खुशी मिलती है जब आप कुछ भी चीज सीखते हो और उसको फटाफट अपना लेते हो, फटाफट उस पे, क्योंकि यूनिवर्स यही देखता है आप कितना एक्शन ले रहे हो। यूनिवर्स सिर्फ ये देखता है, आपकी एनर्जी देखता है यूनिवर्स। आप सीख के तो जा रहे हो चीजों को, पर क्या आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो? दैट इज वॉट यूनिवर्स सीज, ठीक है? सो कल थैंक यू आपका सो मच। मैसेज भी आया था ना कि मोमेंटम लो हो रहा है ग्रुप का, यस नहीं हो यस, रहा, इट इज गोइंग हाई टुडे, but यस्टरडे। but why don't you share your learning in the group? यस That is what I'm saying। आई हाँ, एम आप शेयरिंग इट। सीख रहे हो, ठीक है, बहुत सीख, मुझे पता है हर कोई सीख रहा है यहाँ पर, आई नो दैट। बट क्या होता है कई बार ना, हम जैसे मान लो मैंने कोई एक पॉइंट पकड़ा, आपने कोई और पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है? अब आप अपनी अपनी लर्निंग्स ग्रुप में शेयर कर रहे हो, तो हो सकता है आपका वो पॉइंट दूसरे इंसान ने शायद मिस कर दिया होगा, और वो आपकी लर्निंग से उसके भी माइंड में बैठ जाएगा, तो इट विल हेल्प ईच अदर। माय मॉम हैज जॉइंड दिस ग्रुप यस्टरडे, ऑल्दो हम्म उनको आधी बात नहीं समझ में आ रही होती बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर इन इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत कुछ है इसके अंदर।
देखो नहीं, वैसे मैं हिंदी में ही बोलती हूँ ज्यादातर आप बोल रहे हो, वो मेरे को बोल रही थी कि जो मैम है वो तो हिंदी में बोल रही हैं, तो मेरे को बट बहुत नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट बैच होगा ना, अभी जो मैं नेक्स्ट जनवरी हाँ, में स्टार्ट करूंगी, हाँ उसमें जी, मैं बुक भी हिंदी में रीड करूंगी। मैं इसको ना परफेक्ट। ऑल्टरनेट किया करूंगी, एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी, ऐसे किया करूंगी। तो नेक्स्ट बैच में मैं बुक को हिंदी में रीड करूंगी। मोमेंटो देखो, रात को 3 बजे आने के बाद भी पूरे 7:05 पे मेरी आंख खुल गई क्लास अटेंड करने के लिए। वेरी थैंक गुड। यू सो मच। सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी। दिस शोज योर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज को डेडिकेशन के साथ करते हो तो उसके रिवॉर्ड्स आपको जरूर मिलते हैं, ठीक है। सो हैप्पी फॉर ईच वन ऑफ यू कि आप संडे मॉर्निंग आए, आपने सेशन अटेंड किया, पूरे एनर्जी के साथ सुना, समझा। अब इसको अपने जीवन में उतारना है। दैट इज माई पर्पस कि आप लोगों को मैं जितना, ठीक है, कई बार शायद मैं हार्श भी लगती होंगी, शायद मैं रूड भी लगती होंगी कई बार, बट उसमें मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके जीवन में बदलाव आए। मेरा इसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर आप कर लोगे और आपके जीवन में बदलाव आएगा तो वो मुझे खुशी देगा, वो मुझे खुशी देगा। मेरा बस इतना सेल्फिश रीजन है, ठीक है। तो आई एम वेरी वेरी रियली वेरी सॉरी अगर किसी को मेरे वर्ड से हर्ट हुआ हो, किसी को कुछ फील हुआ हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे वो इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने की, बट माई ओनली इंटेंशन इज कि आप लोग काम करो। दैट इज माई ओनली इंटेंशन। मैम आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं कि आपकी वो है ही नहीं, मतलब साउंड, मतलब आप वॉइस ही नहीं बहुत है। सॉफ्ट हो। हम जैसे हैं, मतलब मैं तो सच बोलूं, मैं तो बहुत तेज बोलती हूँ, बट आप तो बहुत सॉफ्ट बोलते हो, तो नहीं नहीं, आप फिर भी कई नहीं बार कर क्या होता है, मुझे सकते। खुद को लगने लग जाता है कि नहीं शायद कविता मैम, मैं थोड़ा हार्श हो गई। जैसे उस दिन आई थिंक मोनिका जी के शायद साथ शायद मैं थोड़ी हार्श हो गई थी। बट आई एम रियली सॉरी अगर आपको फील हुआ हो, तो आई डिडंट मीन दैट, वो मेरा पर्पस नहीं था। आई ओनली वांट कि काम अपने ऊपर करो, ठीक है। दूसरों से अभी मत एक्सपेक्ट करो कुछ भी। उन्होंने नहीं सीखा है, हम भी ऐसे ही थे, हमने भी कुछ नहीं सीखा था। अब हम सीख रहे हैं तो हम अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक है। दूसरों को अभी हमें नहीं बदलना, हमारी एनर्जी से लोग चेंज होने लगेंगे, विश्वास करो इस बात पे। कविता जी, एक चीज बताओ, जो भी आपने एक इंसिडेंट बताया था रिक्शे वाला, हम्म। उस वक्त आपने क्या किया था जब आप अपना सामान उससे लेने गए थे? लाइक रिक्शे वाले को आपने क्या एनर्जी कन्वर्ट करी थी? उस टाइम कुछ नहीं, मतलब ठीक है चलो, वो उस रिक्शे वाले ने मुझे ये बोला कि मैं ना आपको दे देता, अभी तो मैं उठा के ले, क्योंकि वो रिक्शे वाला यूजुअली हमारे ब्लॉक के बाहर खड़ा होता था। तो उसने मुझे ये बोला कि भाई मैं आपका सामान इसलिए उठा के लेके गया कि मैं आपको बाद में दे देता। अब वो अच्छा, नहीं देता या देता वो मुझे नहीं पता, बट उसने मेरे को ऐसा बोला, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हाँ मैंने हाँ उसको हाँ, कुछ वो नहीं बात बोला। खत्म हो गई। हाँ, हाँ, वही बात ऑब्वियस। खत्म हो गई। हाँ, कोई ना, मेरे मन में कोई नेगेटिव फीलिंग हुई ना कुछ, मेरा सामान मुझे मिल गया। यही पूछ रही थी मैं ना, मतलब उस टाइम ऐसे सिचुएशन में क्या, मतलब एक बार को तो आता है ना कि तू ले गया, या वट एवर नहीं जो भी नहीं बोलना नहीं, हो। नहीं नहीं, मिल गया ना। वही ना, अंत भला तो सब भला। तो कविता जी, एक चीज पूछनी है। हम्म। जैसे मैं कई बार ना रात में वो रॉक वाली प्रैक्टिस भूल जाती हूँ, हम्म। क्योंकि मतलब मेरे रूम में इतनी जगह नहीं है कि बेड साइड है, तो मैंने उसको अपने मतलब बेड पे ही रखा हुआ है। तो क्योंकि वो चीज आंखों के सामने नहीं होती, तो आई टेंड टू फॉरगेट। तो क्या उसके लिए मैं एक अलार्म लगाऊं रात में कि भाई, हाँ जैसे आई हाँ। स्लीप अराउंड हम्म। 10 o'clock, एक अलार्म लगा, क्योंकि मैं हाँ हर चीज बिल्कुल। के रिमाइंडर्स हैं। तो हाँ, मैं आप वही अपने सोच रही फोन थी में, कि आप अपने फोन में ना अलार्म लगा लो, और उसमें ना मेंशन भी कर लो कि ये अलार्म किस लिए लगा है, ठीक है ना। हाँ, तो उससे आपको, क्योंकि याद रखना ही, मतलब बिना याद रखे तो कुछ नहीं होगा। आप मैम या तो बाकी उसको अपनी चीजें तो आंखों के देखिए, जो सामने रिटर्न रखो। प्रैक्टिस है, हाँ वो हाँ, तो या ये तो आंखों के आंखों के सामने सामने नहीं होता रखो। असल में। हाँ, या फिर उसका अलार्म लगाओ, वही एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वही, ठीक है। क्योंकि कई बार मतलब हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैंने कहा पूछूं एक बार कैसे इस नहीं चीज नहीं को। नहीं, क्योंकि करना तो है, करना तो है, उसको मिस नहीं करना, करना रोज है, ठीक है मैम। एक मैम ठीक आपने है। फूड एंड वाटर वाला शायद वो भी वीडियो शेयर नहीं करा है। वो एक्चुअली मेरे ना कुछ उसमें टेक्निकल ग्लिच आया हुआ है, आज मैं सारी वीडियो शेयर कर दूंगी, जो जो भी अच्छा ठीक है रिकॉर्डिंग्स है मैम, ना कल सारी मैम मैं मैं आज शेयर। देख रही थी, मुझे कुछ हाँ, नहीं आया, देखना वो था अभी नहीं तो आया, वो उसमें मुझे कुछ नहीं हो रहा मिला। था, बट मैं आज कर दूंगी उसको शेयर, ठीक है तीनों मैम, वीडियो, थैंक यू सो मच ठीक है। मैम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। लॉट्स एंड थैंक यू लॉट्स ऑफ मैम, लव थैंक एंड यू। मच ब्लेसिंग्स मैम, आपके ब्लेसिंग्स जीवन टू में, यू टू। खूब सारी खुशियां आए, खूब सारी। सेम टू यू थैंक यू मैम, मैम। थैंक मैम यू, ब्लेसिंग्स सेम थैंक फॉर यू मैम, एवरीवन। सेम।